प्रणाम, नमस्कार। आइए हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। बस 2025 अपने अंतिम पायदान पर है। आज रात में बदल जाएगा, नए वर्ष का आगमन हो जाएगा। चलिए, ये नया वर्ष मंगलमय हो, खुशहाली का हो, संपन्नता का हो, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद भी। चलिए आइए अब हम बातें करते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा, कैसा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए। आइए इस पर बातें करते हैं। हम बातें की शुरुआत करते हैं आज की तारीख से। जैसा आप जानते हैं, 31 तारीख है, 31 दिसंबर है और जो दिन है आज का वो है बुधवार। पौष मास की द्वादशी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है। प्रथम चरण था 9-23 तक, मैंने चंद्रमा नाम का ग्रह मेष राशि में था आज 9-23 तक। अब जो चंद्रमा है वो वृक्ष राशि में है। योग अच्छा है, वृक्ष राशि चंद्रमा आ गया, साध्य नाम का योग है, अच्छा योग कहा जाता है। फिर शुभ नाम का योग, दोनों अच्छा काल है। चलिए, अब खास बात है कि आज ही रात में जो वर्षा प्रवेश हो रहा है उसके बारे में बात किया जाए। आज रात्रि में 1:12 बजे रात में आज वर्षा प्रवेश हो रहा है। जो वर्षा प्रवेश हो रहा है वो कन्या लगन हो रहा है, 6 नंबर हो रहा है 6। और धनु में 4 ग्रह इकट्ठे हैं। सूर्य भी वही है, मंगल वही है, बुध भी वही, शुक्र भी वही, 4 ग्रह हैं। और उसमें 3 ग्रह तो अस्त हो गए। मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है और बुध भी अस्त है। ये तीनों अस्त हो गए। बृहस्पति की पूरी दृष्टि इसके ऊपर है और इसी पे शनि की पूरी दृष्टि, यानी 4 वो 2 ग्रह ले लिए, यानी 6 ग्रह उसी में कंबाइंड हो गए। चंद्रमा फ्लक्चुएट करता रहता है। चंद्रमा अभी वृक्ष राशि में है। अभी पूर्णिमा आएगा 3 तारीख को, तो चंद्रमा यहाँ पहुंच जाएगा, सामने आ जाएगा, तो 3 तारीख को। खैर, अब प्रश्न की वर्ष क्या कहता है, इस वर्ष में ग्रहों की भाषा क्या है। शुरुआत तो थोड़ी कमजोर है भाई। जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय कर्क राशि में 5 ग्रह इकट्ठे थे। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब ग्रह उसमें इकट्ठे थे। और वो एक आजादी की खुशी तो मिली थी, पर वो आजादी की खुशी बड़ा भयावह थी, बड़ा त्रासदी भरा था। जो बंटवारा था वो बड़ा कारुण्य था। खैर, उस समय देखा जाए तो ये जो बृहस्पति नाम का ग्रह है, जो वर्तमान में मिथुन राशि में, उन दिनों वो तुला राशि में था और शनि कर्क राशि में था। अब जैसा हम जो इसमें वर्णना करते हैं वो कहते हैं जो तुला है वो क्या है, जो तुला है ये शुद्र है, वायु है। तुला वायु है। और जो कर्क है, जहां शनि था वहां था, कर्क में क्या था, कर्क ब्राह्मण है। ये वाटिस राशि है ना, जहां शनि था। यानी जो राशियां बृहस्पति को बड़ा प्रिय हैं, जो पानी की राशियां, वृश्चिक, कर्क, मीन, और जो शनि को प्रिय राशियां, वायु, तुला, कुंभ, मिथुन, वहां बृहस्पति है। कहां है, कर्क राशि में, जो बृहस्पति का प्रिय है। और जो तुला राशि है, जो शनि की सबसे प्रिय राशि, वहां बृहस्पति था। जब भी ग्रहों का इस तरह का समीकरण होता है तो निश्चित बड़ा पेनफुल होता है, आम जनता के बड़ा भयावह होता है। ऐसा जब भी आता है। खैर, या शनि नाम का ग्रह बड़ा कमजोर होता है। शनि कमजोर हो जाएगा ना जब वो अपने से विपरीत राशियों में जाएगा या उन ग्रहों में जाएगा जो बृहस्पति का प्रिय है। क्योंकि ये तो वायु है, हवा है, और जो बृहस्पति है वो हवा में बैक्टीरिया बिखेर देता है। याद होगा ना 2019 कोविड-19, 19-20-21 में ये वायरस कितना तंग किया था। क्या वजह था भाई तंग करने का? अरे भाई, धनु राशि में शनि बृहस्पति इकट्ठे हो गए। यानी शनि धनु में जाके, धनु बड़ा गर्म होता है, बृहस्पति बड़ा गर्म प्लेनेट है, उसको एटॉमिक प्लेनेट कहते हैं। यानी हमारी हवा बड़ी विषाक्त हो गई। ऐसा वायरस आ गया था ना, जहां आम जीवन बड़ा त्रस्त था
और मजबूत बृहस्पति आइसोलेट कर देता है। बीमारी में भी तक भी अकेले हो जाओ, अकेले बंद कर दो कमरे में। 19, 20, 21 इन वर्षों में तो इसने बड़ा हाहाकार मचा दिया। खैर, ऐसा नहीं, जब भी हिंदुस्तान के कुंडली में जब भी 4 आता है, 4 मतलब जैसे 1960, 1966, 1984, 1948 और 1984, इन्हें देखा कि सभी जो वर्ष है ना, इनमें जोड़ 4 आएगा, 4 आएगा। 1948 जनवरी का महीना, 30 जनवरी, महात्मा गांधी की हत्या, बड़ा भयावह दुखद था। अभी तो हमने जल्दी आजादी पाई थी और हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं रहे। खैर, ये क्रम चलता है। फिर 1966 आया, 1966 आया, जोड़ 4 आएगा। अचानक मालूम हुआ कि साहब देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी नहीं रहे, वो ताशकंद गए थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, बड़ा दुखद रहा। फिर आगे बढ़ा, फिर 1975 आया, 1975 आया, सन 75 को देखा जाए 4 ही आएगा। और जब जून का महीना आया, मई जून का जब महीना आया तो क्या हो गया, देश में इमरजेंसी लागू हो गया, आपातकाल। आपातकाल प्रजातंत्र के लिए खराब माना जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना, हम प्रजातंत्र हैं, और इस तरह का लागू होना आपातकाल एक राजतंत्र का सूचक है, जहां हमारे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या हमें जेलों में बंद कर दिया जाए। ये डेमोक्रेसी नहीं कहते, लेकिन अब बातें तो कुछ ऐसी ही करते हैं। दैट वाज 1975, याद है। फिर क्रम आगे बढ़ा, एक साल आया 1984, इसका जोड़ 4 आया, 84, याद रहे। 31 अक्टूबर 1984 की घटना, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। देश का प्राइम मिनिस्टर जिससे सुरक्षित होता है, जिसको सुरक्षा की व्यवस्था बड़ा, जिसका चाक चौबंद बहुत मजबूत होता है, और उसके अपने रक्षा करने वाले, उसके अपने बॉडी गार्ड, साथ रोज रहने वाले, उनकी हत्या करता है। निश्चित ही वो हत्या बड़ी कसकर थी। 48 जनवरी की हत्या बापू का, एक भारतीय द्वारा और एक अंगरक्षक द्वारा 1984 में इंदिरा जी की हत्या। पेनफुल, खराब कहा जाएगा। ऐसा क्रम चलता रहा। फिर उसके बाद क्रम आगे बढ़ता गया, ये चीजें आती गई। फिर आया 1993, 1993, 1993 एक ऐसा समय था जब 1991 में राजीव जी की हत्या हो गई थी और गवर्नमेंट तो कांग्रेस की बन गई और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए। पर उसी बीच में 1993 का साल है जब भारत के इतिहास में रूलिंग पार्टी पर, सत्तारूढ़ दल पर एक बड़ा आरोप लगा। उसमें कई लोग उसके आए। साउथ में एक ऐसा अपराध आया था कि साहब लगता है पैसा देके सरकार बनाई गई है या खरीद फरोख्त हुआ है, वो भी थोड़ा शर्मनाक ही था, खराब ही था। चल, ये क्रम चलता रहा है। आइए हम वर्तमान पे आ जाते हैं। वैसे बहुत सारी कहानियां हैं बताने के लिए, बहुत सारी घटनाएं हैं। आइए हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में क्या होगा, कैसे होगा, आइए हम ध्यान करते हैं कि ये भारत का 78 वर्ष 78 पूरा हो गया है अगस्त में, और हिंदुस्तान 79 में चल रहा है। जो वर्ष प्रवेश है, वर्ष प्रवेश की जो कुंडली है वो तुला लगन में है और मंगल कन्या में है, 12वें खाने में। सूर्य बुध यहाँ भी है, बुध शुक्र बृहस्पति शुक्र यहाँ कंबाइन है, दोनों आचार्य एक साथ पायदार हैं। शनि मीन में है, 651 है। पिछली बार जो अभी हाल में अगस्त का महीना आया ना, मंगल कन्या, यहाँ मंगल कमजोर है, ये कोना बड़ा स्ट्रांग हो गया, इधर का इलाका खाली है, तो जो वर्ष प्रवेश वो बड़ा मिला जुला है। आई बात समझ? खैर आइए, और जो वर्ष कुंडली है वहां ये 4 नंबर में होता है, धनु में होता है। तो जब 4 नंबर हो या 9 नंबर हो या 12 नंबर हो, जितने रिक्त तिथियां हैं,
अगर ये ग्रहों द्वारा आच्छादित होते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होता है, उसे अच्छा नहीं कहा जाता है, थोड़ा चिंता का विषय होता है। अब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश कर जाएंगे आज रात्रि में। ये वर्ष कैसा रहेगा? ये वर्ष ठीक रहेगा, परंतु वर्ष के प्रवेश के समय ही मंगल नाम का ग्रह है। जैसे कहा, मंगल पॉजिटिविटी का मालिक है, शुभता का, मंगलमयता का मालिक मंगल है। हम तो अपने आम भाषा में प्रयोग करते हैं, क्यों भाई कुशल मंगल तो है, और आप जवाब देते हो हाँ जी आपकी कृपा से मंगल में। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। वो मंगल है जो अस्त है वर्तमान में, और ये जाके मंगल का जो उदय होगा, कब होगा? ये मंगल का जो उदय होगा 17 अप्रैल 2026 को रात्रि में 1:52 पे। अब उसको 18 अप्रैल को मंगल का उदय होगा। इसी बीच में शनि नाम का जो प्लेनेट है वो भी 10 मार्च 2026 को अस्त हो जाएगा, और शनि फिर 17 अप्रैल को उदय होगा। बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है वो जुलाई में अस्त होगा, ये 15 जुलाई को अस्त होगा 26 में, और फिर जाके 10 अगस्त को उदय हो जाएगा। आइए, अब जो वर्ष की शुरुआत होगी तो मिला जुला कहा जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति शुरू हो जाएगा, उत्तरायण शुरू हो जाएगा, सूर्य के उत्तरायण की यात्रा शुरू हो जाएगी। और इस बीच में जब मंगल अस्त हो, शनि कमजोर अंशों में हो, मजबूत अंशों में ना हो, अल्पांश शनि, ये आप देख ही रहे। शनि का अंश कितना भाई? शनि का अंश 1:55 है। और ये भी आप देख रहे हैं कि जो बृहस्पति वो बूढ़ा है, 27 डिग्री का रेट्रोग्रेड भी है। धनु को उस राशि को कहते हैं जो किसी देश की किसी व्यवस्था की कमान को संभालता है, उसके अनुशासन को संभालता है, उसके प्रशासन संभालता है, और उस राष्ट्र की गरिमा को जो विदेशों में मजबूत करता है। जब ये कमजोर होता है, वीक होता है, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। हमारी शासन व्यवस्था पर, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर कमजोर होता है। कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कुछ ऐसी चीजें पकड़ी जाती है, ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो थोड़ा हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देता है कि हमें अपने लोगों से अपने अधिकार ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। थोड़ा शासन तंत्र निरंकुश होता दिखाई देता है। अब जो शासन तंत्र जब निरंकुश होता है या सत्तारूढ़ जब निरंकुश होता है ना, तो फिर जनता के अंदर एक बड़ा ही विग्रह पैदा होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष की बड़ी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अतः 2026 में जो शुरुआत के दिन होंगे, जब तक शनि का अंश मजबूत न होता है, यानी आधे अप्रैल के बाद जब शनि मजबूत अंशों में आ जाएगा और मंगल उदय हो जाएगा, क्योंकि शनि को काम करने में मंगल का रहना बहुत जरूरी है भाई। मंगल शनि में प्रतिक्रियात्मक संबंध है। शनि सुस्त है, शनि ग्रहों में बड़ा लेथार्जिक प्लेनेट है ना, नाम ही है शनि शनि बड़ा धीमे चल रहा है। मंगल प्रतिक्रियात्मक है, मानो किसी चीज में करंट फ्लो कर देता है। मंगल माने रिएक्शन देने वाला, और शनि की गति को मजबूत करने वाला। वो बहुत ठंडा है, मंगल को अग्नि कहते हैं। अतः उसके ठंडेपन को कम करने में इसका बहुत रोल है। अब दूसरी बात है कि बृहस्पति मिथुन में है और शनि नाम का जो ग्रह वो मीन में है। पिछले दिनों हमने बताया था कि जब भी कभी बृहस्पति वायु राशियों में है और शनि इत्तेफाक से किसी जलीय राशि में हो, ऐसे हम ब्राह्मण वर्ण की राशियां कहते हैं, ऐसी राशि में हो, तो सत्ता में बड़ा उठापटक होता है, बड़े परिवर्तन होते हैं और बड़े अप्रत्याशित होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं। अभी देखिए सत्ता में परिवर्तन हुआ है, अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और बड़ा अप्रत्याशित है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की, सोचा भी किसी नहीं होगा, ऐसे नाम घोषित किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष का घोषणा हुई है, यूपी में क्या ये परिवर्तन तो है। अभी बंगाल का चुनाव भी साल होने हैं, बंगाल का होना, केरल का भी चुनाव होना। ये चुनाव भी बड़े उठापटक वाले कहे देंगे। और जो राजनीतिक दल हैं देश के, उन दलों के भी जो चुनाव के लिए कार्यप्रणाली होती है ना, काम करने का तरीका होता है, या जो आरोप प्रत्यारोप का ढंग होता है,
वैसे तो राजनीति में पक्ष विपक्ष होते ही होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, पर उनकी एक सीमाएं होती हैं, उनका एक असर होता है। जब कभी ये सीमाएं तोड़ दी जाती है, अस्तर जब नीचे आ जाता है ना, बड़ा नैरो हो जाता है ना, तो बड़ा गड़बड़ होता है। क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं भाई, हमने तो गरिमा का बहुत ध्यान रखा। एक ही हम ही कैसे हम कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, क्या वो बड़ा छोटे मन का है, वो बड़ा छोटे चित्त का है, लघु चित्त का है, छोटा है, जो अपने परायपन की बात करता। हम तो संपूर्ण विश्व को मित्र मानते हैं, मित्र तो भाव से देखते हैं, ये हिंदुस्तान है। खैर, लेकिन ग्रहों के इस परिवर्तन में कहीं संकीर्ण मानसिकताएं, कहीं इस तरह के बवाल होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां मानवता बड़ी खिन्न होती दिखाई देती है, या मानवता शर्मसार होती दिखाई देती है। कुछ ऐसे जगहों पर होता है जैसे कि जो हमारे धार्मिक वातावरण, या जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, या जो हमारे आध्यात्मिक धार्मिक गुरु लोग होते हैं, जिन पे हमारा माश, हमारी जनता बहुत भरोसा करती है, उन जगहों पर डरता कहीं कोई प्रश्न न पैदा हो जाए, कोई ऐसी बात न पैदा हो जाए, हम बड़ा शर्मसार महसूस करें अपने आप को। यहाँ तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, पर हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई नामचीन व्यक्ति, जिसको बड़ा महानता के आईने में देखा जा रहा था, और ऐसी छोटी गलती थोड़ा, जब ये दो ग्रह एक साथ होते ना, बृहस्पति शुक्र, ये जो भारत की जो वर्तमान वर्ष कुंडली में है, ये थोड़ा देखा जाए तो एक सामाजिक विक्षिप्तता पैदा करता है। इन दोनों आचार्यों एक साथ होना अच्छा समीकरण नहीं है। जन्म कुंडलियों में से कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। लेकिन अगर हम देश की बात करेंगे, जब ये पैदा होता है, और मरकरी नाम का जो ग्रह है वो कर्क में होता है, चंद्रमा के घर में होता है, और मंगल नाम का ग्रह जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है, मंगल डिसिप्लिन का मालिक है, शासन तंत्र का मालिक है, और हमारे हर तरह की सुरक्षा, चाहे हमारी फिजिकल सुरक्षा हो, हमारी आंतरिक सुरक्षा हो, जहां सुरक्षा से वहां मंगल है। ये मंगल कन्या में कमजोर होता है, और वर्ष कुंडली के 12वें अखाड़े में कमजोर कहा जाएगा। तो कहीं कहीं एक होता है विक्षिप्तता, या एक मूर्छा। जब विक्षिप्त बढ़ जाता है तो मूर्छा जैसे आ जाती है ना। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पार्ट ऑफ अवेयरनेस है ना, जागरूकता, ये जागरूकता हमारा कमजोर हो जाता है। या तो हम किसी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, या स्वयं का नियंत्रण बड़ा कमजोर हो जाता है, या हम उसको ब्लैकमेल शब्द यूज करते हैं। एक दूसरा होता है ना कि बाहर की अंदर अन्य देशों में हमारी गरिमा कैसे रहेगी। तो ये जो पार्ट होता है जिसको कहते हैं वायु क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हमारा है, ये तो ठीक, ये तो मजबूत है। हम अपने तमाम सारे रक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे, बहुत सारे विपन्न, बहुत सारे जहाज, बहुत सारे चीजें हम अपने देश में बनाएंगे, वो तो बढ़ेगा, को दो राय नहीं, मजबूती बढ़ेगी। लेकिन ये जो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, या जो दो देशों के बीच मैत्रीयता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो ये पश्चिम का इलाका है ना, ये बड़ा कमजोर, बड़ा खाली है। चूंकि यह इलाका खाली है, जो पश्चिम के देश है, चाहे हमारे एशिया हो, यूके हो, ऐसी देशों में कहीं हमारा तारतम्य कहीं बिगड़ने जाए, कहीं संबंधों में कोई विवाद पैदा न हो जाए, कहीं क्वेश्चन मार्क पैदा न हो जाए। एक ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण दिखाई दे रहा है। खैर, कुल मिलाकर के 2026 वाले साल को कुछ अच्छा तो कुछ खराब कहा। शुरुआत वाला पार्ट, शुरू के जो 4-6 महीने कहे जाएंगे वो बड़े अच्छे नहीं कहे जाएंगे, थोड़ा सा मेरा जोर ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। बात वाले में ठीक है, पर इसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव हमारे आम जनता पर क्या होगा, सबकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा भाई, जरा उसकी बात कर लिया जाए। आइए, ये तो बड़ा अनिवार्य है भाई। आइए, ये अगर ये वर्ष हमारे मेष राशि वालों के लिए कैसा कहा जाएगा, हम पर उसकी बात कर लेते हैं भाई। हाँ, मेष राशि 1 नंबर का जो मालिक है उसको मंगल कहते हैं, और जो मंगल है वो थोड़ा कमजोर शुरू में है ना। 1 नंबर वालों को एक तो अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं करनी होगी। दूसरे, भाषा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध को संतुलित रखना होगा, कहीं क्रोध में कोई ऐसी गलती न हो जाए कि हमारी अच्छाइयों पर कोई प्रश्न मार्क लग जाए।
दूसरे, सोच में पॉजिटिविटी है, मानसिक अवसाद से बचने की चेष्टा करनी होगी। उपाय, खुद को व्यस्त रखें। जितना व्यस्त रहेंगे ना उतना सुरक्षित रहेंगे। संबंधों के मामले में खासकर पति पत्नी का संबंध हो, परिवार संबंध हो, थोड़ा संतुलित होना, शांत होना, सौम्य होना बड़ा आवश्यक है। आइए, वृक्ष राशि 2 नंबर, ये है हमारी वृक्ष राशि। सेकंड, चंद्रमा वृक्ष में ही विद्यमान है, रोहिणी नक्षत्र में, पर शुक्र जो है वो अपने घर से ठीक 8वें खाने में बस प्रवेश के शब्द, और धनु राशि में वो बृहस्पति की राशि है और अस्त है। तो शुक्र वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं या युवतियां हैं, उनको अपने इमोशन पे काबू रखना होगा, ताकि हम कहीं भावनाओं में ठगे न जाएं, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो भाई। थोड़ा खाद्य पदार्थों को सावधानी पूर्वक खाना होगा, कहीं खाने पीने वाले पदार्थ से कोई क्षति न हो जाए, कोई बैक्टीरियल फूड हमारे पेट में न चला जाए। जो ब्लड प्रेशर रोगी हैं, जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं, बड़ा ध्यान रखना होगा खाने पीने, क्योंकि खाने की गलतियों से, लापरवाही से कहीं बीमारी बिगड़ने दे, कोई ब्रेन में स्ट्रोक ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, बड़ा ध्यान रखना होगा। काम धाम व्यापार बढ़ता दिखाई दे रहा है, मैंने आर्थिक मजबूती है, पर स्वास्थ्य और संबंध दोनों का ध्यान रखना होगा। नंबर 3 की बातें कर लें, इसका नाम है मिथुन राशि। बृहस्पति मिथुन में विद्यमान है और बुध धनु में, एक्सचेंज है दोनों में, बुध धनु में और बृहस्पति मिथुन में। बुध तो अस्त है भाई, अब बुध अस्त है तो बड़ा ध्यान रखें, खास ध्यान। यहां भी स्वास्थ्य की बात पहले करेंगे। 2 चीजों का बहुत ध्यान जरूरी, एक तो परिवार में पति पत्नी बच्चों के बीच का संबंध समन्वय, दूसरे किसी इन्फेक्शन से हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे गुर्दे में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई एनीमिया ना हो जाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमारे बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, स्किन में कोई बीमारी ना हो जाए, इसको बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ, व्यापार के लेन देन में, व्यापार में बड़ी सावधानी बरतनी होगी, योजनाओं को ठीक से लागू करना होगा। जल्दीबाजी में अगर कोई निर्णय लेके मुश्किलें न बढ़ाएं, व्यापार के प्रबंधन पर पूरा ध्यान रखें। हाँ, आवश्यकता पड़े तो थोड़ा मित्रों या जो उस फील्ड के एक्सपर्ट उनकी सलाह ले ली। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि 4 नंबर, ये 4। इसलिए छात्रों का जो खाना है वो बड़ा बोझिल है भाई, बाबा। तो आप तो बड़े तनाव में दिखाई दे रहे हैं, कहीं वर्ष में बड़ा तनाव तो नहीं ले रहे आप। तनाव से बचना होगा, बस सोचने से कोई फायदा नहीं है भाई। प्रैक्टिकल बनिए, क्रियात्मक बनिए। 2 चीजों का सहारा लीजिए, एक तो सत्संग का लाभ लीजिए, और अच्छा है कि अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, कहीं तीर्थयात्रा भी कर लीजिए। थोड़ा मित्रों में बैठिए, अकेलेपन से बचिए, अकेलापन अवसाद को बढ़ाएगा। अपनी बातों को शेयर करिए, बहुत अंतर्मुखी मत बनिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। काम में मन लगाइए, लापरवाही मत करिए, कहीं लापरवाही से हमारा काम में कोई नुकसान ना हो जाए, कोई क्षति ना हो जाए भाई। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर, इसका नाम है सिंह राशि। 5 नंबर सूर्य नाम का ग्रह, बिल्कुल अपने घर से कहां बैठा है, 5वें खाने। बड़े अच्छे बुद्धि का परिचय देते दिखाई दे रहे हैं। आपका निर्णय बहुत प्रशंसनीय कहा जाएगा, लोग बड़ी तारीफ करेंगे आप, क्या प्रतिभा आप में है भाई। पर अहंकार न आने पाए, लोगों की कहीं सुनी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्णय विवेक से लेना है। पत्नी के साथ संवादों में ध्यान रखें, ऐसी कोई बात न बोले जिससे उनको तकलीफ हो जाए। नियम कहता है कि अगर सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, तो इसको देने की शुरुआत कर दें। चाहे जिसकी हो तुम्हें निष्काम दाता तुम बनो। जो चाहे कि मुझे सम्मान मिले तो आप सम्मान दीजिए। आप सम्मान चाहते तो हैं, पर देने में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, है बात। तो ऐसा न हो जाए कि मेरी उपस्थिति मेरी पत्नी या बच्चों के लिए थोड़ा बोझिल मालूम हो। ऐसा सख्त अनुशासक या शासक नहीं बनना है। कन्या राशि 6 नंबर, 6 नंबर, मालिक मरकरी धनु राशि में अस्त है, बस देख रहा है इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचना है। मकान बनवाने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। जमीनों की जमीन के खरीद सावधानी पूर्वक करें, वरना पैसे फंस जाएंगे। पैसा उधार लेना हो,
पैसा उधार देना और दोनों में सावधानी बरतें, वरना संबंधों में कोई विवाद हो जाएगा। जो करीबी लोग हैं, करीबी मित्र को, दोस्तों को ले लीजिए, या जो हमारे करीबी जानने वाले लोग हैं, संबंध करो, बिल्कुल उनसे कोई व्यवसायिक संबंध न रखा जाए, वरना मेरे पैसे भी डूब जाएंगे और संबंध भी खराब हो जाएंगे। दूर की यात्राओं को टालने की चेष्टा करें। हाँ, खान पान में सावधानी बरतें। अगर किसी किस्म का कोई आदत हो, कोई हैबिट हो, मदिरा या टोबैको, प्लीज सावधानी बरतें। तुला राशि 7 नंबर, ये है 7 नंबर। मालिक शुक्र है, बिल्कुल अपने घर से तीसरे खाने में धुन बैठा हुआ है, घर बृहस्पति का है। बातें तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हो भाई, बड़े वाकपटु हो आप, और मृदुभाषी हो, बातें तो कर लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाइए। झूठे वादे मत क्या करिए, क्योंकि उससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। जो आपके सामर्थ्य में है, जैसे आप कर सकते हैं उतनी वादा करें, है बात। और अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते या नौकरी करते हैं, भाई दोनों के प्रबंधन पे ख्याल रखें। कहीं हमारे वरिष्ठों का, हमारे सीनियर्स का, हमारे अधिकारियों का कहीं अनजाने में उपेक्षा न हो जाए। हाँ, कोई पेपर है, कोई कागज है, उस पर कोई सिग्नेचर करना है, सावधानी तो सावधानी पूर्वक, जल्दीबाजी में नहीं, है ना। थोड़े अपनी दिनचर्या नियमित कर लें, बेहतर लाइफस्टाइल हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये पेट की जो बीमारी चल रही है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आती है किसकी? वृश्चिक की, 8 नंबर की। मंगल ग्रह बगल में बैठा है दूसरे भाव में, परस्थ है भाई। दो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आंख की रोशनी का कोई दिक्कत हो तो आंख की जांच करा ले, और त्वचा का, स्किन का। पेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है, थोड़ा भोजन समय से क्या करें, संभव शाम को जल्दी भोजन कर लिया करें। अगर आप चिकित्सक हैं या आप लॉ प्रोफेशन में, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, फिर तो पूछना क्या है, वो तो अच्छा आगे बढ़ता दिखाए, क्योंकि एक काम करना आपका स्वभाव है। बल्कि मैं कह दूं कि आप वर्कहोलिक हो तो बड़ी बात ना होगी। उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना या दिनचर्या नियमित करना बड़ा आवश्यक है। मकान बनता दिखाई दे रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। या तो मकान खरीद लेंगे या मकान बन जाएगा। वाहन सुख तो पहले से है, और नहीं है तो हो जाएगा, तो भी चिंता का विषय बिल्कुल नहीं। उन्हें बस अच्छा है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर धनु राशि। हाँ, इसमें तो 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति भी सीधे उसको देख रहा है, और शनि की भी दृष्टि है 10वें खाने में। और अगर देखा जाए तो कुंडली के 6 ग्रह, चंद्रमा चुड़े 6 ग्रह, वो धनु को देख रहे हैं। अब धनु थोड़ा ओवरलेटेड है, तो एक तो ध्यान देना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई तकलीफ हो तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेगा। चाहे वो सर्वाइकल वाला पार्ट हो, नीचे लंबर वाला पार्ट हो, या हमारे बीच का पार्ट, इसको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। ये अनियमित दिनचर्या से हो सकता है, या अगर सोने का रूटीन अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ लगा। तो नींद पर ध्यान दें, समय सोने की चेष्टा करें। अगर कैसे किस्म की अनिद्रा हो तो चिकित्सक सलाह ले ले, वरना उससे 2 दिक्कत हो जाएगी। एक तो स्पाइनल में प्रॉब्लम, या हमारे रक्तचाप का बढ़ना। अधिक तेज खट्टी चीजें, बड़ी मसाला भोजन से बचने की कोशिश करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो हम ये नहीं कहते मांसाहार न करें, थोड़ा कैप कर दीजिए, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। इसका बहुत ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आप बड़े तेजस्वी हैं, आप बड़े कर्मठ हैं, आप बड़े योग्य हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो विकास आगे बढ़ता जाएगा। और आप तो बड़ी जिम्मेदार हो, पूरे घर की जिम्मेदारी आप लेके चलते हो, तो आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मकर राशि का, 10 नंबर का। 3 नंबर मालिक शनि अपने घर से तीसरे खाने मेल में है। अरे भाई, आप तो बड़े पूजा पाठ, बड़े पुजारी बनते दिखाई दे रहे, आजकल बहुत पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर अधिक पूजा करना भी थोड़ा मानसिक रोग का लक्षण होता है। पूजा तो करें, अच्छी बात है। अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ना भी अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल नहीं है, पर प्रैक्टिकल करें। जीवन का पहला धर्म क्या कहता है कि मनुष्य बनो, मानवता के धर्म का पालन करो, एक दूसरे के संवेदनाओं को समझो। अच्छा मनुष्य हो जो दूसरे की पीड़ाओं को समझ सके।
जो परोपकारी हो, जो दूसरे के मुश्किलों में मुसीबतों में हाथ बटा सके और जो प्रियजनों के संवेदना को समझे, जिसकी बाड़ी में बड़ा मिठास हो, जिसके इंद्रियों पर नियंत्रण हो। ये ध्यान रखें। इसका ध्यान रखेंगे तो बस बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किस राशि पर? उसका नाम है कुंभ राशि, एक्वेरियस। बगल में शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ मीन। चलिए, ये जो कुंभ राशि है ये ठीक शनि है, अच्छा है तुम्हारे। हाँ, सिर में कोई तकलीफ है तो ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी। और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई बहुत कर रहे हो आप, करो, लेकिन याद रहे कि पढ़ाई की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्वालिटी अच्छा हो। रात्रि में समय सोने की कोशिश करें, बहुत देर तक न जगें, और कोई खरीद फरोख्त जल्दीबाजी में न करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, मदिरादि का सेवन न करें, वरिष्ठों की सलाह मान लेवें, व्यर्थ की यात्राएं से बचें। थोड़ा एक अच्छा व्यापारी बने। अच्छा व्यापारी में इसका बही खाता मेंटेन हो, व्यापार का प्रबंधन अच्छा हो कि हमारे कितने खर्चे हो और हमारी कमाई कैसी है। यही व्यापार का बेसिक आधार है, फाउंडेशन है। आप व्यापार को आगे बढ़ाने में हमारे गुड अरेंजर, एक टैक्टफुल अच्छे व्यापारी कहे जाएंगे, बस थोड़ा प्रबंधन पक्ष कमजोर, उसको संभाल लें, टेक कर लें। आइए बात आगे बढ़ते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं, जो अंतिम राशि है 12वां नंबर। शनि मीन राशि में बैठा हुआ और बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो बिल्कुल यहाँ से चौथे खाने बैठा हुआ। मैंने बताया ना कि मिथुन वायु राशि है, वहां बृहस्पति बैठ गया, और जो मीन है वो जलीय राशि, जो ये यहाँ बैठ गया। यहाँ फिर क्या होता है? यहाँ फिर थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे किसी कार्य पर हम उपयुक्त आदमी को न बिठा के किसी खराब आदमी को बैठा दें जो उसका जानकार न हो, है ना। तो अगर आप इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, उद्योगपति हैं, तो कार्यों के प्रबंधन हेतु या कार्यों के फंक्शनिंग हेतु जो जिन चेहरों को चयन करें, जिनको चुने, थोड़ा उनके एक्सपर्टनेस को ध्यान दें, है बात। गलती से कोई खराब चयन ना हो जाए, या उनकी बातों में न आने पावे जो बहुत अच्छे एसमैन, जो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। अच्छा है, तारीफ तो सबको अच्छा लगता है भाई, खराब किसको लगता है। पर उनकी बातों में आकर कहीं अच्छे लोग जो हमारी तारीफ नहीं करते, हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो उपेक्षित न हो जाए। सामान्य ऐसा देखा गया है कि जो बड़े अच्छे लोग होते हैं वो थोड़े शोमैन कम होते हैं, और जो शोमैन ज्यादा होते हैं वो थोड़ा अच्छे कम होते हैं। आवश्यकता दोनों की है। हमें शोमैन भी चाहिए कि वो हमें उत्साहित करते हैं, वो हमें अंदर से एक्साइटमेंट देते हैं, एंथुसियाज्म पैदा करते हैं। और हमें उनकी आवश्यकता होती है जो ऐसा नहीं करते, जो अच्छे शोमैन नहीं हैं पर बड़े काम के इंसान हैं, बड़े उपयोगी हमारे जीवन के लिए, अच्छे परामर्शदाता हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी कमियों को पकड़ते हैं, हमारी गलतियों को हमें दिखाते हैं कि देखो ये गलत है, सही है। ऐसे लोगों को हमें बड़ी आवश्यकता है। और पत्नी तो बड़ी अच्छी सलाहकार है, वो सबसे बड़ी एडवाइजर होती है अपने जीवन के लिए। तो उनकी सलाह भी ले लिया जाए, थोड़ा जो भी पार्ट दे दिया जाए, उनको भी हम महसूस कराया जाए कि भाई आप बहुत बुद्धिमान है, बड़ी नेक है आप। इन बातों का ख्याल रखें ताकि हमारा पारिवारिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक है। फिर नया वर्ष मंगलमय हो, इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम।